तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल P। तो इसे जब हम S1 फ्रेम से देखते हैं तो हमें ये रेस्ट पे दिखाई देता है, और अगर S2 फ्रेम से देखते हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ दी फ्रेम्स आर इनर्शियल, दोनों फ्रेम क्या है, इनर्शियल है। तो मैं क्वेश्चंस में कंडीशंस क्या क्या दिए कि S1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ S1 इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ S1, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, तब जाकर के वो जो है S1 को वो रेस्ट पर दिखाई देगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये दी गई है। और दूसरी दी गई है क्या, कि S2 को वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि S2 का एसिलेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में S2 की, या फिर ऐसा कहें S2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है v, जब तब एसिलेशन ज़ीरो होगा उन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तभी तो ऐसा होगा कि वेलोसिटी से v दिखाई दे रही है कांस्टेंट। तो ये दोनों कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, कि दोनों फ्रेम इनर्शियल है, यानी कि एसिलेशन ऑफ S1 भी ज़ीरो है और एसिलेशन ऑफ S2 भी ज़ीरो है। कैसा हो सकता है? जी हाँ, हो तो सकता है। मान लीजिए कि पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, S1 और पार्टिकल की। तो कह सकते हैं कि ये S1 है और ये पार्टिकल P है, दोनों मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए एक कार में बैठे हैं और कार में मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि एसिलेशन जो है S2 के रेस्पेक्ट में उसका पार्टिकल का एसिलेशन ऑफ पार्टिकल, सॉरी एसिलेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल जो है जीरो होना चाहिए। तो S2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो S2 पार्टिकल को कैसा देख रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ देख रहा है, यानी कि नॉन एसिलेटेड मोशन में देख रहा है, एसिलेशन जीरो ही है। तो पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए तो हमें वेलोसिटी सेम रखनी है, तो ये S1 बनाएंगे, ये पार्टिकल बनाएंगे, दोनों जा रहे हैं सब अपनी मान लीजिए नॉन इनर्शियल बोला है ना उसने, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, तो ए एसिलेशन से जा रहे हैं, लेकिन साथ में जा रहे हैं, दोनों का एसिलेशन ए है, एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि एसिलेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल जीरो होना चाहिए, तो S2 भी कहीं पे भाग रहा होगा ए एसिलेशन के साथ, सेम एसिलेशन के साथ। ठीक है, तो दोनों का एसिलेशन सेम है, पार्टिकल का और S2 का, इसलिए रिलेटिव एसिलेशन जो है वो जीरो हो गया, लेकिन उसको वेलोसिटी हो सकता है उसकी कांस्टेंट दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा कि एसिलेशन सेम होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी सेम है, क्योंकि ये होता है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर ये कुछ इस तरह से है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो थीटा है, एसिलेशन जो है वो सेम है हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो अलग अलग है ना। तो ऐसा ही कुछ केस होगा कि S1 और पार्टिकल साथ में जा रहे हैं एक ही गाड़ी में, एसिलेशन ए के साथ, तो S1 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट पर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और S2 भी कहीं भाग रहा होगा ए एसिलेशन, सेम एसिलेशन के साथ, तो उसको दिखाई दे रहा होगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एसिलेटेड मोशन में नहीं है, क्योंकि रिलेटिव एसिलेशन जीरो है, इसलिए दूसरा केस भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तीसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल। S1 इनर्शियल यानी कि मान लीजिए S1 मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और रेस्ट पर है, तभी इनर्शियल होगा। तो पार्टिकल भी हमारा या तो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसके साथ सेम गाड़ी में, या फिर रेस्ट पर है। तो ये दोनों गाड़ी में है, जो गाड़ी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होगी या फिर रेस्ट पर होगी, तब जाके पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और साथ में कहता है S2 नॉन इनर्शियल है, जो S2 है नॉन इनर्शियल है, यानी कि S2 का कुछ एसिलेशन है। अब S2 का एसिलेशन है लेकिन ये तो इनर्शियल है, तो S2 क्या बोलेगा कि पार्टिकल भी एसिलेटेड है। ठीक है, लेकिन पार्टिकल तो हमारा क्या है, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है या फिर रेस्ट पर है, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो S2 कहेगा कि S2 तो खुद एसिलेटेड है,
तो उसे लगेगा कि पार्टिकल भी एसिलेटेड है, तो दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। एसिलेटेड उसको एसिलेशन उसको जीरो नहीं दिख रहा पार्टिकल का, क्योंकि वो खुद एसिलेटेड है बट पार्टिकल इज नॉट एसिलेटेड। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि S1 इज नॉन इनर्शियल, यानी कि S1 जो है वो मूव कर रहा है एसिलेशन ए के साथ। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि वेलोसिटी जीरो है, तो पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा इसी के साथ, एसिलेशन ए के साथ। और S2 इनर्शियल है, यानी कि S2 यहाँ पे शांति से खड़ा है, तो वो कहेगा कि पार्टिकल तो जा रहा है, पार्टिकल का कुछ एसिलेशन है जो कि जीरो नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए और बी ही ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई ये एक और ये दूसरी कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों एक साथ। ऑप्शन सी डी नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी डी गलत है। ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट आंसर है, ए और बी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।